Good morning class second. How are you all? I hope you all are fine. So class ये आपका हिंदी का पीरियड है. अपनी भाषा पद की बुक निकालिए. तो क्लास हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और आप सभी को पता है कि आपके समेटिव एग्जाम्स आने वाले हैं. तो आज हम पाठ गरिमा की सोच का रिवीजन करेंगे. ओके एवरीवन. तो अपनी बुक निकालिए और सभी पेज नंबर 20 पे आइए. पेज नंबर 20 मैं रीड कर रही हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनना है. ओके. बहुत पुराने समय की बात है. किसी गांव में गरिमा नाम की एक लड़की रहती थी. बहुत पुराने टाइम की बात है. एक गांव में कौन रहती थी? एक लड़की रहती थी. उसका नाम क्या था? गरिमा. ओके. उसका गांव जंगल के समीप था, इसलिए भी उसे पेड़ पौधों से विशेष लगाव था. उसका गांव कहाँ था? जंगल के बिल्कुल पास में था, इसलिए उसे पेड़ पौधों से क्या था? विशेष लगाव था. वह अपनी सहेलियों के साथ अक्सर घने पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करती और शाम तक खेला करती. अपनी फ्रेंड्स के साथ वो क्या करती थी? अक्सर घने पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करती रहती थी और उन्हीं पेड़ों के नीचे बैठकर खेला करती थी. पेड़ों के पास खेलते खेलते उसे उन पेड़ों से भी प्यार हो गया था. पेड़ों के पास खेलते खेलते उसे क्या हो गया था? उन पेड़ों से भी प्यार हो गया था. जब तक वह दिन में एक बार पेड़ों को देख न लेती उसे चैन नहीं मिलता था. जब तक वह पेड़ों को एक बार ढंग से देख नहीं लेती थी तो उसे तब तक चैन नहीं मिलता था. उसने वहाँ कुछ नए पौधे भी लगाए थे. बड़ी होने पर भी पेड़ पौधों से उसका प्यार कम नहीं हुआ. जब वो थोड़ी बड़ी हो गई थी तब भी उसका पेड़ पौधों से प्यार कम नहीं हुआ था. एक बार राजा ने अपना नया किला बनाने के लिए अपने सैनिकों को जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए भेजा. एक बार राजा ने क्या सोचा कि वो अपना एक नया किला बनाएगा और इसलिए उसने जंगल से अपने सैनिकों को क्या काटने के लिए भेजा? लकड़ियाँ काटने के लिए भेजा. जब गरिमा को यह खबर मिली तो वह दौड़ती हुई जंगल पहुँच गई. जब गरिमा को यह खबर मिली कि राजा के सैनिक पेड़ों को काटने के लिए आ रहे हैं तो वो दौड़ती हुई कहाँ पहुँच गई? जंगल में पहुँच गई. उसने हाथ जोड़कर राजा के सैनिकों से याचना की कि पेड़ों को ना काटें. उसने हाथ जोड़कर राजा के सैनिकों से विनती की कि वो पेड़ों को ना काटें. ठीक है. वह उनके आगे देर तक रोती गिड़गिड़ाती रही पर उन पर कोई असर ना हुआ. वह उनके आगे बहुत देर तक रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन पर कोई भी असर नहीं हुआ. उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा. गरिमा के लगाए हुए पेड़ भी धराशायी हो गए. जो गरिमा ने पेड़ लगाए थे वो सब भी धराशायी हो गए, खत्म हो गए. उन्हें देखकर गरिमा रोने लगी. गांव के दूसरे लोगों को जब राजा के सैनिकों द्वारा पेड़ों की कटाई का समाचार मिला तो वे इकट्ठे होकर वहां आ गए. जब गांव के दूसरे लोगों को राजा के सैनिकों ने ये समाचार दिया कि पेड़ों की कटाई हो रही है, ठीक है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो वो सब इकट्ठे होकर गाँव वाले कहाँ आ गए? जंगल में आ गए. गाँव वालों ने बचे हुए पेड़ों को घेर लिया और राजा के सैनिकों को वहाँ से भगा दिया. गाँव वालों ने क्या किया? पेड़ों को घेर लिया और राजा के सैनिकों को वहाँ से जल्दी से भगा दिया. जब राजा को यह सूचना मिली तो उसे बहुत क्रोध आया, मतलब गुस्सा आया. जब राजा को ये खबर मिली कि गांव वालों ने पेड़ काटने से रोक लिया है तो उसे बहुत क्या आया? गुस्सा आया. वह सैनिकों को साथ लेकर वहां पहुंच गया. वो सैनिकों को अपने साथ लेकर जंगल में पहुंच गया. राजा यह देखकर हैरान थे कि गांव वाले बचे हुए पेड़ों के सामने दीवार बनकर खड़े हैं. राजा को हैरानी हो रही थी. क्या देखकर? यह देखकर कि जो गाँव वाले थे वो बचे हुए पेड़ों के सामने दीवार बनकर खड़े थे, मतलब वो पेड़ों को काटने नहीं दे रहे थे. राजा ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया. उसने पेड़ काटने का आदेश दिया. राजा ने कहा कि किसी की बात पर ध्यान मत दो, और न ही राजा ने खुद ध्यान दिया. और क्या बोला कि इन पेड़ों को काट दो. गरिमा के पेड़ धराशायी हो गए. तभी अचानक तेज तूफान आया. तभी अचानक से क्या आया? एकदम से तेज तूफान आया. खेत खलिहान तथा बहुत से घर नष्ट हो गए. उस तूफान में जितने भी खेत खलिहान थे और बहुत से घर क्या हो गए? खत्म हो गए. चारों ओर तबाही ही तबाही दिखाई दे रही थी. हर तरफ क्या दिखाई दे रही थी? तबाही, यानी कि बर्बादी दिखाई दे रही थी. अब राजा को समझ में आया कि गांव वालों के लिए इन पेड़ों का क्या महत्व है और वे क्यों इन पेड़ों को काटने से मना कर रहे थे. अब राजा को क्या समझ में आया कि इन पेड़ों का गाँव वालों के लिए क्या महत्व है. मतलब वो
पेड़ उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है, और इसीलिए वो उन पेड़ों को काटने के लिए मना कर रहे थे। राजा ने अपनी गलती को स्वीकार किया, मतलब कि अपनी गलती को राजा ने मान लिया। गांव वालों को घर बनाने के लिए पर्याप्त धनराशि भी दी गई और राजा ने वचन दिया कि भविष्य में उनके पेड़ों को कभी काटा नहीं जाएगा। गांव वालों को घर बनाने के लिए क्या दी गई? पर्याप्त धनराशि, मतलब जितने पैसे की उन्हें ज़रूरत थी उतने पैसे उनको घर बनाने के लिए दिए गए। और राजा ने यह वचन भी दिया कि फ्यूचर में आने वाले समय में कभी भी उनके पेड़ों को काटा नहीं जाएगा। यह सुनकर गांव वाले प्रसन्न हो गए और राजा की जय जयकार करने लगे। यह सुनकर गांव वाले क्या हो गए? खुश हो गए और राजा की जय जयकार करने लगे। तो क्लास एक बार मैंने आपको फिर से चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। ओके, हमने इस पार्ट के कुछ प्रश्न उत्तर किए थे। गरिमा को किससे लगाव था? तो आपको पार्ट को पढ़ के पता चल गया होगा ना, गरिमा को किससे लगाव था? पेड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजा ने अपने सैनिकों को कहाँ भेजा? राजा ने अपने सैनिकों को कहाँ भेजा था? जंगल में। ओके, गांव वालों ने किसे घेर लिया? गांव वालों ने किसे घेर लिया था? पेड़ों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसने अपनी गलती स्वीकार की थी? किसने अपनी गलती को मान लिया था? वेरी गुड, राजा ने। अगला प्रश्न है, गांव वालों को पर्याप्त धनराशि क्यों दी गई थी? क्या करने के लिए गांव वालों को पर्याप्त धनराशि दी गई थी? वेरी गुड, घर बनाने के लिए। फिर हमने इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। गरिमा ने राजा के सैनिकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना क्यों की? क्योंकि सैनिक क्या कर रहे थे? सारे पेड़ काटने जा रहे थे, इसलिए गरिमा ने हाथ जोड़कर राजा के सैनिकों से क्या की थी? प्रार्थना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांव वालों ने सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार किया? गांव वालों ने सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार किया था? उन्होंने सैनिकों को पेड़ नहीं काटने दिए थे और पेड़ों के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए थे। याद है ना आप सभी को? नेक्स्ट, राजा द्वारा पेड़ काटने का आदेश देते ही क्या हुआ? जैसे ही राजा ने पेड़ काटने का आदेश दिया तो क्या हुआ था? सभी गांव वालों ने क्या कर लिया था? पेड़ों को इकट्ठा होकर घेर लिया था। नेक्स्ट है, राजा ने गांव वालों को क्या वचन दिया? राजा ने गांव वालों को क्या वचन दिया था? कि अब भविष्य में कभी भी उनके पेड़ों को काटा नहीं जाएगा। इसके अलावा हमने बुक में भी कुछ और एक्सरसाइजेस की थी जो भी आपकी बुक में दी गई हैं, तो आपको इन सभी को अच्छे से पढ़ना है अपने समेटिव्स के लिए। ओके एवरीवन, जितना भी वर्क हमने अपनी नोटबुक में किया है वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है अपने समेटिव्स के लिए, और इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। हमारी जो नेक्स्ट अब लाइव क्लास होगी उसमें हम इस चैप्टर की रिवीजन वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। Till then, bye bye, take care.